नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बनबसा पहुंचे सीएम धामी ने 500 करोड़ की लागत से बन रहे लैंडपोर्ट का किया निरीक्षण। कहा, भारत नेपाल के बीच यातायात होगी सुगम, व्यापारिक गतिविधियों को भी मिलेगा विस्तार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर खेला ब्राह्मण कार्ड। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में हरदा ने की ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की वकालत। पार्टी के भीतर उठने लगे सवाल। उत्तराखंड में 27 अक्टूबर से होगा सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। देहरादून से होगी शुरुआत। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बोले, नई प्रतिभाओं को मिलेगा मंच, देवभूमि बनेगी खेल भूमि। और हरिद्वार पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। उधम सिंह नगर में महिला को उतारा मौत के घाट। हरिद्वार में डीजल से जलाकर मिटाई पहचान, प्रेमी समेत 2 गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के बनबसा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना लैंडपोर्ट का निरीक्षण किया और इसके साथ ही अधिकारियों से निर्माण कार्यों को लेकर जानकारी जुटाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लगभग 500 करोड़ की लागत से बन रहे महत्वपूर्ण परियोजना भारत और नेपाल के बीच यातायात को सुगम करेगी। इसके साथ ही व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है और इस बीच हरदा ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की वकालत की है, जिसे लेकर उनकी ही पार्टी के भीतर अब बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। हरदा ने फिर खेला ब्राह्मण कार्ड। हरदा ने की ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की वकालत। पार्टी के भीतर ही उठने लगी आवाज। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर ब्राह्मण समाज को तवज्जो देने पर जोर दिया और इस मुद्दे को लेकर एक पोस्ट भी जारी किया। उनका कहना है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिला स्तर पर सक्रिय और समावेशी नेतृत्व की जरूरत है, जिसमें ब्राह्मण समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ाकर पार्टी की सामाजिक आधार को व्यापक बनाया जा सकता है। हरीश रावत खुद गढ़वाली राजपूत ठाकुर समुदाय से आते हैं, इसीलिए ये सुझाव पार्टी के भीतर जातिगत संतुलन स्थापित करने की उनकी पुरानी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। वहीं इस पोस्ट पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस हर धर्म हर वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हर वर्ग को लेकर बनाया गया है। हाईकमान इसमें खुद इन्वॉल्व होकर काम कर रहा है। जिला अध्यक्ष भी हाईकमान चुनने का काम करेगा और हमें सोशल मीडिया पर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सारे वर्गों को साथ लेकर के चलती है। समाज का हर वर्ग, हर तबका कांग्रेस के ऊपर, पूरे देश के अंदर देखिए अकेली कांग्रेस पार्टी है। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरा भारत, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का व्यक्ति कांग्रेस पे भरोसा करता है और कांग्रेस समय समय पर सब लोगों को मौका देती है। उत्तराखंड का 25 साल का इतिहास देख लें,
यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर भी हुए, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण भी हुए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के भी हुए। अकेली कांग्रेस पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, स्पीकर बनाया यशपाल आर्य जी, और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर को भी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण को भी बनाया। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री तिवारी जी क्या थे, न्यायेंद्र तिवारी से बड़ा कद किसी का है ब्राह्मणों में, उनको मुख्यमंत्री बनाया 5 साल। अब एक नजर डालते हैं आखिर हरीश रावत ब्राह्मण प्रतिनिधित्व पर क्यों जोर डाल रहे हैं और आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों लग रहा है। उत्तराखंड की जनसंख्या में ब्राह्मण समुदाय लगभग 20 से 25% है। एक प्रमुख वोट बैंक है ये, खासकर मैदानी इलाकों में। हरीश रावत का ये सुझाव 2021 की रणनीति की याद दिलाता है, जब पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण चेहरा जैसे गणेश गोदियाल को रखने का फैसला किया था, ताकि ठाकुर प्रधान नेतृत्व के साथ संतुलन बने। इससे पार्टी को सामाजिक समावेशी का संदेश देने में मदद मिलती है, जो बीजेपी के खिलाफ एक हथियार बन सकता है। हालांकि ये बयान पार्टी के भीतर एक विवाद भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे अन्य समुदाय जैसे SC, ST, OBC में असंतोष हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पोस्ट को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि हरीश रावत के बयान की प्राथमिकता नहीं है। देखिए, हरीश रावत जी के बयान की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। कभी वो ब्राह्मणों की बात करते हैं, कभी वो दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, कभी वो राजपूत को आगे करने की बात करते हैं, कभी वो ट्राइबल नेताओं को आगे करने की बात करते हैं। अब बात आप करें तो ढंग की बात करें ना। वो खुद ही बता दें अपने कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों को पल्लवित पोषित करने का काम किया। आप तिवारी जी का कार्यकाल देख लो, उसके बाद बहुगुणा जी का कार्यकाल देख लो, उसके बाद किशोर उपाध्याय जी का कार्यकाल देख लो, यशपाल आर्य जी का कार्यकाल देख लो। तो हरीश रावत जी अपनी बात में अडिग स्थिर कहाँ रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व को लेकर पहली बार ये बयान नहीं दिया है, बल्कि हाल ही में उन्होंने खुले तौर पर ये संदेश दिया कि कांग्रेस को अपने पुराने वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की जरूरत है। ब्राह्मण वोटर्स कांग्रेस के वोटर्स रहे हैं, जिसे बीजेपी ने अपनी तरफ ले जाने का काम किया। हरीश रावत को लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक यदि कांग्रेस के पास वापस लौटता है तो कांग्रेस की 27 में वापसी संभव है। उत्तराखंड में 27 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ देहरादून से होगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अब उत्तराखंड में शुभारंभ होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। वहीं खेल प्रतियोगिता आयोजित कर प्रदेश की प्रतिभाओं को एक उचित मंच प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ये घोषणा की थी कि सभी सांसद 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं कराएं। उस कड़ी में सब जगह प्रतियोगिताएं हो रही है। 29 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था। तो मेरा नोडल जिला देहरादून होने के कारण देहरादून में जो खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को उसका शुभारंभ होगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में उसका उद्घाटन कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे, ऐसी संभावना है। उत्तराखंड के डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौफाल, जिनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो जिसे विधायक जी ने खुद शेयर किया है, तो वहीं दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते। दोनों ही वीडियो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक वीडियो जिसमें वो विकास कार्यों की गिनती करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में विकास कार्यों में लेट लतीफी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आओ मेरे बूटा आगे देखो, अभी भी पैदल चल रहा हूँ, मैं होटल चल रहा है। तुमसे बोलूं कि अचीवमेंट बता दे मेरे दिखाई दे रहा है। ये है उत्तराखंड के डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौफाल। 6 बार के ये विधायक रह चुके हैं और समय समय पर मुखर होकर विधायक जी बोलते भी रहे हैं। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर इनके 2 वीडियो सामने आए हैं, जो कई सवाल खड़े करते हैं। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप ये दोनों वीडियोस देखिए।
ये पहला वीडियो जिसमें विधायक जी 3 साल से अधूरे पड़े टैक्सी स्टैंड के निर्माण में हो रही देरी पर भड़क उठे। नगर में 2021 में टैक्सी स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2022 तक निर्माण कार्य जो पिछले कार्य है ये 40% हो चुका। जो 40% काम के बाद जो ईट बेल्ट की एक दीवार बनी है रोड के ऊपर, उस दीवार के ऊपर जो काम शुरू कर रहे थे तो इस दीवार को रोका गया। हमने कहा कि आज किसी रिटर्निंग वाल बनाए उसके ऊपर तब टैक्सी स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करें। तब उसके बाद इसका हमने कहा कि इसका हमारे पास जो है डीपीआर नहीं बनी है, इसकी डीपीआर बना के शासन को भेजी लगभग 70 लाख की। लेकिन जब 70 लाख की डीपीआर भेजी गई थी तो शासन से रिपोर्ट आती कि भूगर्भ और फीट बेल्ट की रिपोर्ट लिए। दोनों विभाग की रिपोर्ट आने के बाद हमने कहा कि आप तो पैसा दीजिए। तब उसके बाद कहते हैं कि वह IIT रुड़की से भी इसकी रिपोर्ट लीजिए। उससे हमने कहा था वो तो डिजाइन का काम है, उसका तो डिजाइन, इसको जो दीवार है लगभग क्या 3 मीटर हाइट है, इसमें क्या है इसकी रिपोर्ट चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ अधिकारी जो है जो रिपोर्ट जो काम है 3 महीने में होना चाहिए था, इसकी सारी प्रक्रिया 3 साल हो गए। तो ऐसे लापरवाही अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी विकास कार्यक्रम में रुचि नहीं लेते हैं, सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला, मुख्यमंत्री जी ने इन अधिकारियों को बुलाया और कहा कि तत्काल पैसा अवमुक्त कराए, लेकिन पैसा अवमुक्त नहीं हुआ। जब तक भय नहीं होगा इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये काम भय नहीं होगा अधिकारी को। इसलिए अधिकारियों पर भय के लिए इन पर कार्रवाई होनी जरूरी है। ये वीडियो देखकर आप ये कहेंगे कि अच्छी बात है, विधायक जी क्षेत्र की सच्चाई बता रहे हैं, तो जरा ठहर जाइए, इसे ही उत्तराखंड के विकास की हकीकत मत समझिएगा। क्योंकि अब जो आप वीडियो देखेंगे उससे जान पाएंगे कि कैसे सत्तारूढ़ दल में बैठे विधायक जी का डबल स्टैंड सामने आया है। हालांकि हम इस दूसरे वीडियो की पुष्टि नहीं करते। अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। सड़क को अचीवमेंट बोलते हो मेरे कार्यकाल। आओ मेरे बूटा आके देखो, अभी भी पैदल चल रहा हूँ मैं, वहाँ चल रहा है। हाँ तो डराओगे आप, तो डरा रहे हो आप हमें? डरा नहीं, तुम डरा चुके हो। क्या डरा रहे हैं हम? सर आप इनसे बोलो कि एक अचीवमेंट बता दे, मैं चला जाता हूँ हाथ जोड़ के। हमें दिखाई दे रहा। सुना आपने? एक बार फिर सुनिए विधायक जी के सामने जब जनता ने समस्या रखी तो उनका क्या रिएक्शन सामने आया। सड़क को अचीवमेंट बोलते हो मेरे कार्यकाल। आओ मेरे बूटा आके देखो, अभी भी पैदल चल रहा हूँ मैं, वहाँ चल रहा है। हाँ तो डराओगे आप, तो डरा रहे हो आप हमें? डरा नहीं, तुम डरा चुके हो। क्या डरा रहे हैं हम? सर आप इनसे बोलो कि एक अचीवमेंट बता दे, मैं चला जाता हूँ हाथ जोड़ के। हमें दिखाई दे रहा। जी हाँ, विधायक बिशन सिंह चुफाल युवक को क्षेत्र के विकास कार्यों को देखने के लिए चश्मे का नंबर बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। ये वीडियो डीडी हाट का बताया जा रहा है और वीडियो में नजर आने वाला युवक योगेश कन्याल भी डीडी हाट का ही रहने वाला है। दरअसल योगेश खेल मैदान के विस्तारीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा को ज्ञापन देने पहुंचे। इसी दौरान वहां मौजूद विधायक बिशन सिंह चुफाल से बहस हो गई। उनकी बहस इतनी बढ़ी कि विधायक जी योगेश को अपने कामों की फहरिस्त गिनाने लगे। साथ ही युवक को चश्मे का नंबर बढ़ाने की भी सलाह दे बैठे। कहने लगे कि युवक उन्हें सोशल मीडिया के जरिए डराता है। जवाब में युवक ने कहा कि वो आज भी अपने गांव पैदल जाता है। बहस का ये वीडियो सामने आने के बाद विधायक बिशन सिंह चुफाल ने खेल के मैदान के विस्तारीकरण को लेकर शासन के आदेश का एक लेटर भी जारी किया, जिसमें उन्होंने युवक के आरोपों को झूठा ठहराया। इस पर जवाब युवक ने भी दिया। ऐसे में अब जब विधायक बिशन सिंह चुफाल का टैक्सी स्टैंड के निर्माण में हुई देरी को लेकर वीडियो सामने आया तो सवाल उठता है कि एक तरफ तो 6 बार के विधायक जी क्षेत्र में विकास कार्यों की बयार बहने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो काम 3 महीने में पूरा हो जाना था उसके 3 सालों से अधूरे पड़े रहने पर नाराज दिख रहे हैं। कभी दायित्वधारियों को अयोग्य बताते हुए विधायक के कार्यों में जबरन हस्तक्षेप करने के साथ ही बाधा डालने का आरोप लगाते हैं, तो कभी अपने बयानों से सरकार और संगठन को असहज कर देते हैं। ऐसे में अब समझ ये नहीं आ रहा कि विधायक जी अफसरशाही के आगे बेबस है या फिर सरकार के आगे। हल्द्वानी जेल का जिलाधिकारी, एसएसपी और जिला जज ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। इस दौरान जेल में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। इसके साथ ही जेल में कैद बंदियों से बातचीत करने के दौरान उनको किस तरह से सुविधा दी जा रही है, इसका भी फीडबैक लिया गया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि जेल में सभी बंदियों को निःशुल्क चिकित्सा और विधिक सहायता मिलनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी जेल में काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आज
यहाँ पर नियमित निरीक्षण किया गया। इसमें जिला जज साहब, एसएसपी साहब और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों ने संयुक्त रूप से इस कारागार की स्थितियों को देखा। बंदियों से भी फीडबैक लिया गया, तो ये देखा गया कि सबको निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता और विधिक सहायता निःशुल्क मिलनी चाहिए। जो सिद्ध दोष बंदी हैं, उनके जो हुनर के काम हैं, उनके जो हस्त कौशल के काम हैं, तो उसको भी देखा गया। यहाँ जो अधीक्षक हैं कारागार के, उन्हें कहा गया है कि वो अगर और ट्रेड्स चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट से हम लोग उसको देखेंगे कि टाई अप करा देंगे। वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रुड़की तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील के अलग अलग कार्यालय और रिकॉर्ड रूम का भी जायजा लिया और जो कमियां पाई गई हैं उनको तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को तहसील में आने वाली शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही करने के भी निर्देश दिए हैं। तहसील का भी निरीक्षण किया गया और इसमें जो उप जिलाधिकारी के कोर्ट हैं, तहसील के कोर्ट हैं, हमारे जो रिकॉर्ड रूम्स हैं, उन सब का निरीक्षण किया गया है। जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उसको और ठीक करने को बताया गया है। ये भी कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं अपनी शिकायत लेकर, उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाए ताकि लोगों को पुनः ना आना पड़े। और पत्रावलियों का रखरखाव, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आदि को बेहतर करने के लिए कहा गया है। साथ ही क्योंकि सेंसिटिव तहसील है, यहाँ पर CCTV कैमरेज बढ़ाने के लिए भी जॉइंट मिनिस्टर साहब को डायरेक्शन दिए गए। अभी हमने चकबंदी विभाग को भी उनको हमने डायरेक्शन दिया है कि अपने जो भी गांव कंप्लीट हो सकते हैं उसको तत्काल कंप्लीट करें। और भी जो कर्मचारी या उनकी टीम मेंबर कोई भी अगर गड़बड़ करेंगे या फिर सही काम नहीं करेंगे, जैसी शिकायत हमको कुछ मिली, हम उसकी जांच भी करा रहे हैं, तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं हरिद्वार में मिली अधजली लाश के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया है कि हत्या लव ट्रायंगल के चलते की गई थी। आरोपी किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मृतका इसका विरोध कर रही थी और इसी विवाद में आरोपी ने उधम सिंह नगर में गला दबाकर महिला की हत्या करी और फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए हरिद्वार के शामपुर के सुनसान इलाके में लाकर डीजल से जलाकर उसकी पहचान मिटाने का काम किया गया। सीमा खातून और सलमान के बीच प्रेम प्रसंग था। उस प्रेम प्रसंग के चलते ही ये हत्या की गई है। सलमान कहीं और शादी करना चाहता था। सीमा खातून ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन उनका प्रेम प्रसंग सलमान के साथ था, तो उसमें सीमा खातून नहीं चाहती थी कि सलमान कहीं और शादी करे और इसीलिए उस पर थोड़ा हो सकता है दबाव बनाया गया हो प्रेम प्रसंग को लेके। और सलमान को संभवतः ये बात पसंद नहीं आई, उनके बीच कुछ कहासुनी हुई। उसी कहासुनी के चलते इन द हीट ऑफ मोमेंट उन्होंने उनकी हत्या कर दी। सर, अपराधी निशा एक ड्रग सप्लायर है जो पहले भी उधम सिंह नगर से जेल जा चुके हैं। भोपाल में होने जा रहे 12वें राष्ट्रीय टारगेट बॉल खेलों के लिए उत्तराखंड की सब जूनियर और जूनियर टीमें 25 अक्टूबर को रवाना होंगी। इस मौके पर उत्तराखंड टारगेट बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण पाल ने बताया कि उनके द्वारा सभी खिलाड़ियों को खेल किट वितरित की गई और अच्छे प्रदर्शन के लिए उन सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। इस खेल को पोषित करेंगे। अब ये परफॉर्मेंस इनकी जो भोपाल में आएगी, तो ये मैं इनसे या हारे या जीते इनसे मिलूंगा। नया खेल है और प्रयास कर रहे हैं। 10 दिन से बच्चे यहाँ हैं, इन्होंने कोचिंग की है। 6 दिन का भोपाल का इनका वो है और ये सारी चीज़ें कोई ऐसा नहीं है हवा में हो जाती, इसके लिए पैसे से भी खर्च होते हैं, तमाम चीज़ें होती है। तो इनकी मदद करूँगा और ये बच्चे जीत के आएंगे। उत्तराखंड के जो बाई बर्थ और जन्मजात जो बच्चे हैं उनमें स्टेमिना ज़्यादा ही होता है और उससे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रदेश का नाम रोशन। रुड़की की मंगलोर कोतवाली पुलिस को 22 अक्टूबर को हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गुरुकुल में रहने वाले एक पत्रकार के घर में चोरों ने नकदी, गहने और कीमती सामान पर हाथ साफ किया था। दोनों आरोपी मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके कब्जे से नकदी बरामद कर ली गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बनबसा पहुंचे सीएम धामी ने 500 करोड़ की लागत से बन रहे लैंडपोर्ट का किया निरीक्षण। कहा भारत नेपाल के बीच यातायात होगी सुगम, व्यापारिक गतिविधियों को भी मिलेगा विस्तार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर खेला ब्राह्मण कार्ड। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में हरदा ने की ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की वकालत। पार्टी के भीतर उठने लगे सवाल।
उत्तराखंड में 27 अक्टूबर से होगा सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। देहरादून से होगी शुरुआत। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बोले, नई प्रतिभाओं को मिलेगा मंच, देवभूमि बनेगी खेल भूमि। और हरिद्वार पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। उधम सिंह नगर में महिला को उतारा मौत के घाट। हरिद्वार में डीजल से जलाकर मिटाई पहचान। प्रेमी समेत 2 गिरफ्तार।